नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत के संविधान की शपथ लेकर भारत की संसद में बैठने वाला कोई सांसद किसी भगोड़े को कैसे सलाह दे सकता है कि तुम भारत के कानून का सामना मत करो। इससे अच्छा है पाकिस्तान चले जाओ, वहां तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जी हां, लोकसभा के एक सांसद सीधे तौर पर बिना हिचक के कह रहे हैं कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को सरेंडर नहीं करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान भाग जाना चाहिए। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि भारत को तोड़ देने के लिए किसी भी हद तक चले जाने वाले अमृतपाल को लोकसभा सांसद का समर्थन मिल रहा है। समर्थन ही नहीं, सांसद ने सलाह दी है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर पाकिस्तान निकल जाओ, यही सबसे अच्छा रास्ता है तुम्हारे लिए। उन सांसद का नाम है सिमरनजीत सिंह मान, और वो उसी पंजाब के संगरूर से सांसद हैं जहां अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पूरी फोर्स पंजों के बल खड़ी है। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के चीफ के बोल बिगड़े तो राजनीति में तहलका मच गया। हर तरफ सवाल पूछा जा रहा है कि सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, क्या इनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं होगा, और सबसे अहम सवाल कि क्या ऐसे आदमी की संसद सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए। ऐसे आदमी का भारत की संसद में क्या काम, जो न केवल खुलेआम भारत के टुकड़े करने की कसम खाने वाले के साथ है, बल्कि उसे भारत का कानून तोड़ने की सलाह दे रहा है। सिमरनजीत सिंह ने सिर्फ अमृतपाल को पाकिस्तान जाने की सलाह ही नहीं दी है, बल्कि अपने इस विवादित बयान से संकेत भी दिया है कि वह खुद भी खालिस्तान का समर्थन करते हैं। तो आइए अब पहले जान लेते हैं कि सिमरनजीत सिंह मान ने कहा क्या है। आप जानते ही हैं कि 18 मार्च से पुलिस खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को ढूंढ रही है। वह पुलिस को चकमा देकर दिल्ली से होशियारपुर, होशियारपुर से नेपाल बॉर्डर भागता फिर रहा है। हालांकि इन तस्वीरों और सीसीटीवी फुटेज को लेकर कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, और सच यह है कि उसके बारे में किसी को पता नहीं है कि वो वाकई कहां है। पिछले दिनों अमृतपाल ने फेसबुक पर लाइव आकर सरेंडर करने की बात कही थी। उसने झूठ बोला था कि वो अपने घर पर है और पुलिस उसे वहीं से गिरफ्तार कर सकती है। इसी बीच वो कई बार सरबत खालसा बुलाने की मांग करता है। सरबत खालसा का मतलब है सिखों की सबसे बड़ी सभा, जहां सारे सिख जमा होते हैं। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि खुलकर साथ न देने पर सिखों की सबसे ताकतवर धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त के जत्थेदार को चुनौती देने लगा है। इतना ही नहीं, किसी दिन वो सरेंडर की शर्तें रखने लगता है। इस वजह से पंजाब में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, और पंजाब की राज्य सरकार ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए भी अमृतपाल सिरदर्द बन चुका है। उसे भिंडरावाले पार्ट 2 कहा जा रहा है। और इसी बीच संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान का बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने अमृतपाल को सलाह दी है कि तुम सरेंडर मत करना। भारत के सांसद सिमरनजीत सिंह ने डंके की चोट पर कहा कि सरेंडर नहीं करना चाहिए तुम्हें, बल्कि रावी नदी पार करके पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और इसके बाद वो भारत सरकार और भारत की एजेंसियों की पकड़ से बाहर निकल जाएगा। यानी सिमरनजीत सिंह मान ने अमृतपाल को सिर्फ पाकिस्तान भाग जाने की सलाह ही नहीं दी है, बल्कि उसे रास्ता भी बता दिया है कि रावी पार करके पाकिस्तान चला जाए वो। अब इस विवादित बयान पर तहलका मचा हुआ है, क्योंकि यह बयान ऐसे समय में आया है जब पंजाब में खालिस्तान का मुद्दा सिर उठाता नजर आ रहा है। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस इधर से उधर भाग रही है और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। हालांकि इंटेलिजेंस यानी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि अमृतपाल सिंह बैसाखी के मौके पर गोल्डन टेंपल में अकाल तख्त के सामने, भटिंडा में तख्त दमदमा साहिब, या फिर आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केशवगढ़ साहिब में सरेंडर कर सकता है। लेकिन बैसाखी में 15 दिन का वक्त है, 14 अप्रैल को पड़ रही है बैसाखी। तब तक पुलिस उसके सरेंडर करने का इंतजार नहीं कर सकती। अब देखिए, इधर तो एक उम्मीद जगी थी कि जिस अमृतपाल को ढूंढने में पुलिस 18 मार्च से लगी हुई है, वो सरेंडर कर सकता है किसी भी समय। लेकिन दूसरी तरफ सांसद सिमरनजीत सिंह उसे सीधी सलाह दे रहे हैं कि ऐसा हरगिज मत करना, और केवल सरेंडर करने से मना नहीं किया है मान ने, पाकिस्तान भाग जाने के लिए रास्ता भी बता दिया है। सिमरनजीत सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम 1984 में भी पाकिस्तान गए थे, क्या हम नहीं गए थे?
उन्होंने भड़काते हुए कहा कि अमृतपाल सिंह का पाकिस्तान भागना सिख इतिहास में उचित ठहराया जाएगा क्योंकि उसकी जिंदगी खतरे में है और सरकार हम पर अत्याचार कर रही है। भले ही सिमरनजीत सिंह ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन उनका बयान इसी तरफ इशारा कर रहा है कि वो भीतर से खालिस्तान समर्थक है। अब ऐसे में इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब सिमरनजीत सिंह ने अमृतपाल का समर्थन किया। कुछ दिन पहले ही मान ने कहा था कि अगर अमृतपाल कोर्ट में पेश नहीं किया गया तो हम समझेंगे कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया भर के सिखों के बीच एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा और मैं एक जिम्मेदार सांसद के रूप में सरकार से कहता हूं कि ऐसा कुछ भी मत करना जिससे अमृतपाल को आंच आए। यानी एक तरह से सिमरनजीत सिंह ने सरकार को चेतावनी दे दी कि अगर अमृतपाल को कुछ हुआ तो सिख हाहाकार मचा देंगे। दरअसल अमृतपाल का मुद्दा गरमाने के बाद से सिमरनजीत सिंह लगातार उसके समर्थन में बयान दे रहे हैं। यह एक तरह से देश विरोधी गतिविधि है कि एक सांसद देश को बांटने की बात करने वाले अमृतपाल का समर्थन कर रहा है और तो और सरकार को चेतावनी दे रहा है कि अमृतपाल को कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। बावजूद इसके उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जबकि देश में गरीबों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हक की आवाज उठाने वालों को तेजी से उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है, उन्हें जेल में रखने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाती है। ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो सांसद खुले तौर पर खालिस्तान समर्थक का साथ दे रहा है, उसे भागने की सलाह दे रहा है, उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? सांसद सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी और कब? ये वही सिमरनजीत सिंह हैं जिन्होंने जुलाई 2016 में अमर शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कह दिया था। इतना ही नहीं, मान खुले तौर पर भिंडरावाले की भी तारीफ कर चुके हैं। एक बार कल्पना करके देख लीजिए, सिमरनजीत सिंह की जगह कोई सादिक, कोई शमसुद्दीन, कोई सरफराज होता, आप कल्पना तक नहीं कर पाएंगे। उसे जेल में डाला जा चुका होता, उस पर दुनिया जहान की धाराएं लगाई जा चुकी होती और उसे देशद्रोही साबित किया जा चुका होता। लेकिन सिमरनजीत सिंह मान से बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं, मोदी सरकार की जुबान नहीं खुल रही है इस पर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। जहां कहीं भी हमारा वीडियो देख रहे हो, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, 1 सेकंड का वक्त लगता है। नमस्कार।